मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ के यूज से सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ। सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ दोनों का मीनिंग एक ही होता है, थोड़ा सा, जरा सा, थोड़े से, कुछ कुछ, जरा सा, कुछ कुछ, है ना। थोड़े से, थोड़ी सी, जरा सी, कुछ हद तक, ये इसका मीनिंग है। सबसे पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं कि इसको सेंटेंस में किस तरह से यूज़ किया जाता है और किस सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। जैसे वह थोड़ी सी लालची है ना। जहाँ ये ऐसे शब्द आते हैं थोड़ी सी, जरा सी, उसके लिए हम सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे वह जरा सा पागल है, तुम थोड़े से मोटे हो, है ना। तो ये सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ जो है एडवर्ब की तरह ही यूज़ किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि इनको सेंटेंस में कैसे बनाया जाता है। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना है, सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे प्रेजेंट टेंस के लिए सेंटेंस है तो इज, एम, आर, है ना, इसका यूज होगा। यहाँ हम लिख देते हैं इज, एम, आर, ठीक है, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है यदि तो। और हेल्पिंग वर्ब के बाद सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ का यूज करना है, फिर अदर वर्ड यदि हो तो, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस है वह थोड़ी सी लालची है। लालची है वह के लिए हम शी का यूज करेंगे। शी के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, है ना, शी इज सॉर्ट ऑफ। सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ दोनों करेक्ट है, दोनों का मीनिंग भी एक ही होता है। सी इज सॉर्ट ऑफ लालची। लालची क्या कहेंगे? ग्रीडी, ठीक है। शी इज सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ ग्रीडी, वह थोड़ी सी लालची है, या वह जरा सी लालची है, या वह कुछ कुछ लालची है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है वह जरा सा पागल है, या वह थोड़ा सा पागल है। इस टाइप के सेंटेंस हम दिन में बहुत बार बोलते हैं, है ना, तो उसके लिए हमको सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ का यूज़ करना होता है। तो वह जरा सा पागल है, हेल्प, सब्जेक्ट ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि इसमें सेंटेंस के लास्ट में है या हो का यूज़ किया गया है ना। ही इज सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ पागल। पागल को क्या कहेंगे? मैड या क्रेजी। ही इज सॉर्ट ऑफ मैड या ही इज काइंड ऑफ मैड, या ही इज सॉर्ट ऑफ क्रेजी या काइंड ऑफ क्रेजी। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम थोड़े से मोटे हो, या तुम कुछ कुछ मोटे हो, तुम जरा से मोटे हो, है ना, या तुम कुछ हद तक मोटे हो। इसके इन सभी वर्ड के लिए सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ का यूज करना है। क्या है इसमें? सब्जेक्ट तुमको यू कहते हैं, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा। फिर सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ। यू आर सॉर्ट ऑफ फैट, तुम थोड़े से मोटे हो, यू आर सॉर्ट ऑफ फैट, या यू आर काइंड ऑफ फैट। नेक्स्ट सेंटेंस है वे कुछ कुछ चिंतित है, या वे थोड़े से चिंतित है, या वे जरा से चिंतित हैं। इसके लिए भी हम सॉर्ट ऑफ का यूज करेंगे। वे की इंग्लिश क्या होगी? दे। सब्जेक्ट दे है, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा। दे आर सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ चिंतित। चिंतित को क्या कहते हैं? वरीड यानी चिंतित। वे लोग या वे कुछ कुछ थोड़े से चिंतित हैं। नेक्स्ट है हम लोग जरा सा थके हैं, या हम थोड़ा सा थके हुए हैं, या हम कुछ कुछ थके हुए हैं, कुछ हद तक थके हुए हैं, है ना। इसके लिए भी हमको सॉर्ट ऑफ का यूज़ करना है। इसमें सब्जेक्ट है वी, हम के लिए वी का यूज होगा, हम लोग या हम,
वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, फिर सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ, है ना। थके हुए, थकना क्या कहते हैं, टायर्ड। वी आर सॉर्ट ऑफ टायर्ड, हम जरा सा थके हैं या थके हुए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन कुछ कुछ अपने भाई की तरह दिखता है। कुछ कुछ अपने भाई की तरह दिखता है या थोड़ा सा अपने भाई की तरह दिखता है, या जरा सा अपने भाई की तरह दिखता है या कुछ हद तक अपने भाई की तरह दिखता है। इसके लिए इंग्लिश होगी, सब्जेक्ट है मोहन, मोहन कुछ कुछ अपने भाई की तरह दिखता है या मोहन थोड़ा सा अपने भाई की तरह दिखता है, जरा सा अपने भाई की तरह दिखता है ना। तो देखिए लास्ट में क्या है, दिखता है, ता है ना। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ के बाद में मेन वर्ब का यूज़ करना है हमको। मोहन ये सब्जेक्ट है, उसके बाद में हम सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ का यूज़ करेंगे, सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ। मोहन सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ। अब वर्ब आएगी लुक्स लाइक, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब में एस या एस का यूज़ करना है। लुक्स लाइक हिज ब्रदर, अपने भाई की तरह, हिज ब्रदर। मोहन सॉर्ट ऑफ लुक्स लाइक हिज ब्रदर, मोहन कुछ कुछ अपने भाई की तरह दिखता है। अब इसमें देखिए, इसमें मेन वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि ये एडवर्ब की तरह काम करता है, सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ, और ये हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है ना। सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ का यूज़ मेन वर्ब के पहले किया जाता है। और सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में लास्ट में यदि ता है, ती है, ते है, इस तरह का आता है तो हमको वर्ब में एस या ई एस का यूज़ करना है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है राजा जरा सा शर्मीला है या राजा थोड़ा सा शर्मीला है। इसकी इंग्लिश होगी, सब्जेक्ट क्या है, राजा जरा सा शर्मीला है ना। इसके लिए क्या करेंगे, राजा इज सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ शाय। ये एडजेक्टिव है ना, ये वर्ब नहीं है। जैसे लुक्स लाइक ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। राजा इज सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ शाय, राजा थोड़ा सा शर्मीला है या जरा सा शर्मीला है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं थोड़ा थोड़ा अपने पिताजी की तरह दिखता हूँ या कुछ कुछ अपने पिताजी की तरह दिखता हूँ, या थोड़ा सा या जरा सा, इस तरह का सेंटेंस हम बोलते हैं। उन सभी के लिए सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ का यूज़ करना है। सब्जेक्ट क्या है, आई। अब देखिए इसमें भी लास्ट में दिखता, ता हूँ, इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हम सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ के बाद मेन वर्ब का यूज़ करना है। सब्जेक्ट आई, उसके बाद सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। लुक्स लाइक दिखता, दिखना, किसी की तरह दिखना को क्या कहेंगे, लुक्स लाइक, लुक लाइक। इसमें सब्जेक्ट आई है इसलिए मेन वर्ब में एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। लुक लाइक माय फादर, अपने पिता की तरह दिखता हूँ। लुक लाइक माय फादर, ठीक है। आई सॉर्ट ऑफ लुक लाइक माय फादर, मैं थोड़ा थोड़ा अपने पिताजी की तरह दिखता हूँ या दिखती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कुछ हद तक दुखी हूँ या थोड़ा सा दुखी हूँ, मैं थोड़ी सी दुखी हूँ, जरा सी दुखी हूँ। इसके लिए इंग्लिश होगी, सब्जेक्ट आई हूँ, मैं थोड़ी सी दुखी हूँ। आई एम सॉर्ट ऑफ
काइंड ऑफ सैड, मैं थोड़ा सा दुखी हूँ या मैं थोड़ी सी दुखी हूँ। वे थोड़े से घमंडी हैं या वे लोग थोड़े से घमंडी हैं। इसके लिए इंग्लिश होगी दे, इसमें हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा। दे आर सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ। आप जब भी इस तरह के सेंटेंस बोलेंगे तो दोनों ही वर्ड नहीं बोलना है, सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ, दोनों में से कोई एक का यूज करना है ना, नहीं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे दे आर सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ सैड, इस टाइप से नहीं बोलना है। जैसे वे थोड़े से घमंडी है, दे आर सॉर्ट ऑफ एरोगेंट, या मैं कुछ हद तक दुखी हूँ, आई एम सॉर्ट ऑफ सैड, है ना, दोनों में से एक का यूज करना है। दे आर सॉर्ट ऑफ, घमंडी क्या कहते हैं, एरोगेंट। वे थोड़े से घमंडी हैं। वह थोड़ी सी दुबली है या वह थोड़ा सा दुबला है। दुबली है यानी वह के लिए शी का यूज करेंगे। शी इज सॉर्ट ऑफ लीन, लीन मीन्स दुबला या दुबली, या थिन भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। शी इज सॉर्ट ऑफ लीन, वह थोड़ी सी दुबली है। वह जरा सा छोटा है। ही इज सॉर्ट ऑफ स्मॉल, वह थोड़ा सा छोटा है। आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। वह थोड़ी सी लालची है। शी इज सॉर्ट ऑफ ग्रीडी, वह जरा सा पागल है। ही इज सॉर्ट ऑफ मैड, या ही इज काइंड ऑफ मैड। तुम थोड़े से मोटे हो। यू आर सॉर्ट ऑफ फैट, वे कुछ कुछ चिंतित हैं। दे आर सॉर्ट ऑफ वरीड, हम लोग जरा सा थके हैं। वी आर सॉर्ट ऑफ टायर्ड, मोहन कुछ कुछ अपने भाई की तरह दिखता है। मोहन सॉर्ट ऑफ लुक्स लाइक हिज ब्रदर, राजा जरा सा शर्मिला है। राजा इज सॉर्ट ऑफ शाय, मैं थोड़ा थोड़ा अपने पिताजी की तरह दिखता हूँ। आई सॉर्ट ऑफ लुक लाइक माई फादर, मैं कुछ हद तक दुखी हूँ। आई एम सॉर्ट ऑफ सैड, वे थोड़े से घमंडी हैं। दे आर सॉर्ट ऑफ एरोगेंट, वह थोड़ी सी दुबली है। शी इज सॉर्ट ऑफ लीन, या शी इज सॉर्ट ऑफ थिन, वह जरा सा छोटा है। ही इज सॉर्ट ऑफ स्मॉल। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी सेंटेंस को बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।